हेलो दोस्तों, भारत में बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। लेकिन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक मुस्लिम महिला है और जिसने भारत ही नहीं बल्कि इस्लामिक इतिहास में पूरी दुनिया में किसी देश पर पहली बार हुकूमत किया था। कौन थी वो महिला? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब 1206 में मोहम्मद गौरी अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस लौट गया। और इस तरह भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की गद्दी संभालने के बाद गुलाम वंश की नींव पड़ी और 1210 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गए। दोस्तों, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इसकी बुनियाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको पूरा उसके दामाद इल्तुतमिश ने किया था। और रजिया सुल्ताना इसी सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया के अलावा सुल्तान के 11 बेटे भी थे, मगर रजिया सुल्ताना बहुत ही अक्लमंद, होशियार और बहादुर थी। उसके सामने उसके भाई निहायती मक्कार और कायर थे, इसलिए सुल्तान को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बेटी रजिया पर ही था। सुल्तान हर जगह और हर मामले में, यहाँ तक कि सरकार के कामों में भी अपनी बेटी रजिया को ही बेटों से ज्यादा अहमियत देते थे। ये बात इल्तुतमिश के बेटों को बहुत ही खटक गई। उन्हें लगता था कि हम जैसे 11 बहादुर बेटों को छोड़कर सुल्तान अपनी बेटी को ही, जो कि एक लड़की है, ज्यादा अहमियत देते हैं। रजिया बचपन से ही बहुत बहादुर थी और उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे काम सीख लिए थे। सुल्तान इल्तुतमिश कहीं भी जाते थे तो अपने शासन की बागडोर अपनी बेटी रजिया को ही सौंप कर जाते थे। इल्तुतमिश को अपनी बेटी रजिया पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरे मरने के बाद सुल्तान जो है वो रजिया को ही बनाया जाए। सुल्तान के इस फैसले से दरबारी नाराज हो गए और उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी कि सुल्तान अपने 11 बेटों के होते हुए भी बेटी को सुल्तान क्यों बनाएंगे और हम लोग एक औरत की हुकूमत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी ओर इल्तुतमिश की बीवी शातुर खान अपने बेटे रुकनुद्दीन को सुल्तान बनाना चाहती थी, इसीलिए वो भी सुल्तान के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई। मजबूरन दरबारियों के दबाव में आकर सुल्तान इल्तुतमिश को अपना फैसला बदलना पड़ा। जब सुल्तान इल्तुतमिश की मौत हो गई तो उसके फैसले के मुताबिक सल्तनत का अगला बादशाह उसका बेटा रुकनुद्दीन बना दिया गया। और रुकनुद्दीन जो था वो एक अय्याश किस्म का इंसान था। वो गद्दी पर जरूर बैठा था, लेकिन असली सत्ता जो थी उसकी माँ शातुर खान के हाथ में थी। शातुर खान लोगों पर जुल्म करती थी। उसने महल में मौजूद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने इल्तुतमिश के बाकी बेटों को भी परेशान करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। तो ऐसे में अब जो दरबारी रजिया सुल्तान की औरत होने की वजह से उसके सुल्तान बनने के खिलाफ थे, उन्हें समझ में आ गया कि वे आज भी एक औरत की हुकूमत में है, तो फिर ऐसे में रजिया को ही सुल्तान क्यों ना बना दिया जाए। दरबारियों ने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटाकर रजिया को सुल्तान बना दिया। इस तरह पहली बार 1236 में इस्लाम के इतिहास में पहली बार रजिया सुल्तान बनी और हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के चलाए गए। और उसने तख्त पर बैठते ही मर्दाना लिबास पहनना शुरू कर दिया और अपनी फौज को मर्दों की तरह ही सेट करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, हुआ वही जिसका रजिया को डर था। उसके औरत होने की वजह से सल्तनत में बगावत छिड़ गई और बागियों ने मिलकर रजिया सुल्तान के खिलाफ फौज तैयार कर ली। बागियों के लीडर में रुकनुद्दीन का वजीर था, लेकिन रजिया सुल्तान का लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया था और रजिया सुल्तान ने अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचल डाला। लेकिन लोगों में अभी ऐसे भी बाकी थे जो रजिया से नफरत करते थे और गद्दी से उसे हटाना चाहते थे। तो आखिरकार इन बागियों को मौका मिल गया। रजिया सुल्तान के महल में एक काला हबशी गुलाम रहता था जिसका नाम याकूत था और उसी के साथ कहते हैं कि वो अस्तबल का दारोगा था। अचानक रजिया ने उसे अमीर का पद दे दिया और बाद में अमीरों का अमीर बना दिया। ये महल में सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी जो सिर्फ बड़े तुर्क को ही दी जाती थी। और बाद में ये बात यहाँ तक फैलने लगी और लोग कहने लगे कि रजिया सुल्तान के गुलाम से नाजायज रिश्ते हैं। इस पर रजिया सुल्तान को चाहिए था कि वो अपनी गलती की सुधार करती और अपने दरबारियों से बात करती, लेकिन उसने इसका उलट ही किया। और यही नहीं, रजिया ने उस काले गुलाम को अपना खास बॉडीगार्ड भी बना लिया। इसके बाद वे गुलाम रजिया के साथ हर वक्त रहने लगा। रजिया सुल्तान ने सल्तनत के बड़े बड़े फैसलों में उस काले गुलाम की सलाह लेनी शुरू कर दी। नाराज दरबारियों ने उसके खिलाफ बगावत की, एक बड़ी फौज तैयार कर ली। इन बागियों में सबसे आगे पंजाब का एक हुक्मरान था और जिसका नाम अल्तुनिया था। दरअसल बात यह थी कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्तान ने शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात को सुनकर अल्तुनिया रजिया सुल्तान से नाराज हो गया और उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाने लगा। रजिया को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने अल्तुनिया को जवाब देने का फैसला किया और वो
एक बड़ी फौज लेकर अल्तुनिया पर हमला करने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही उसके कई जनरल रजिया के खिलाफ हो गए। गुलाम याकूत को कत्ल कर डाला, रजिया को पकड़कर कैद कर लिया गया। तो ये थी हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।